शांति। ये 8 लक्षण दिखें तो समझना आप पर सुखों की बारिश होने वाली है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। हम कैसे पहचाने कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है? ये 8 लक्षण आपके अंदर प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। उसके लिए सुखों की बारिश होने लगती है। तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिसके ऊपर सुखों की बारिश होने लगती है। उसमें से सबसे पहला है घोर अपराध करने वाले के ऊपर भी दया की भावना। दया की भावना हो, एकदम शांति। पहला लक्षण है ये। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है, भगवान की कृपा है। इसकी पहचान के लिए ये 8 लक्षण बताए हूँ, उसमें सबसे पहला है शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा न आना, क्षमा करना, ये ईश्वर की कृपा का लक्षण है। अपने अंदर चेक कर लो। घोर अपराधी शब्द तो आज जाने दो, और अगर जरा सा भी कोई हमारे प्रतिकूल हो जाता है तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी उसकी एकदम तनी रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, ये भगवान के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के विषय नहीं होते हैं। ये गंदे विषयी पुरुषों के हृदय के लक्षण होते हैं। जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ द्वेष है, घृणा की भावना है, विद्रोह कर रहे हैं, ये कुमति के लक्षण होते हैं। ये सुमति के लक्षण नहीं हैं। ये भगवान की कृपा पात्र के लक्षण नहीं हैं। आज आपके साथ जो अपराध कर रहा है, विद्रोह कर रहा है, आपका क्षमा बल उसके लिए निकले, वो क्षमा कर दो आप उसको। ये होता है प्रभु कृपा पात्रों की लक्षण। और ऐसा नहीं कि आपको माना कहा गया है तो आप सहन कर रहे हैं, नहीं। आपके अंदर से ही नहीं आएगा, अंदर से ही नहीं आना चाहिए क्रोध का भाव कि उसका कुछ बुरा कहने का सोचें, ऐसा अंदर से नहीं। अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये होता है प्रभु की कृपा। अपने अंदर चेक करना कि ऐसा है। ये प्रभु की कृपा पात्र जो आत्माएं होती हैं उन्हीं के अंदर होता है, और सब में ये चीज नहीं होती है। दूसरा है, वो व्यक्ति किसी के लिए कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। किसी के लिए भी दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता है। जो प्रभु कृपा पात्र होते हैं, ये सब हमारे ज्ञान को नाश करने वाले होते हैं। जैसे पहला जो बताया कि अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि आपके साथ व्यवहार ऐसा करेगा। आप क्रोध करो, आप क्रोध करोगे, आपकी ऊर्जा शक्ति नष्ट होने लगेगी अध्यात्म में जो चलने के लिए थी, और कहीं आपने जो शक्ति थी और वो धीरे धीरे करके आपकी नष्ट होने लगती है। और दूसरा जो बताया, किसी के गुणों में, सद्गुणों में दोष ढूंढना, ये ज्ञान मार्ग में चलने वाली आत्माओं के अंदर ये चीजें नहीं होती, उस व्यक्ति के अंदर नहीं होगा। ये बहुत ही हमारे जीवन में मंगलमयी बातें होती हैं, जिनसे हमें जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है, बहुत मदद होती है। तीसरा जो है, अंदर से और बाहर से एकदम पवित्र रहती हैं वो आत्मा जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनको वस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, बाहरी पवित्रता का ज्ञान होना चाहिए, आंतरिक पवित्रता का ज्ञान होना चाहिए। जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता होनी चाहिए, स्नान आदि, शौच के बाद कैसे क्या करना वो ज्ञान होना चाहिए। और अंदर से एकदम निष्कपट होना चाहिए। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से छल कपट, निष्कपटता, निश्छलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है, हृदय आपका मलिन रहता है। अंदर और बाहर से एकदम पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या होती है? अंदर और बाहर से पवित्र रहने में, अंदर और बाहर से पवित्र कौन रह सकता है? जो भगवान का स्मरण करते रहते हैं, जो भगवान के ध्यान में रहते हैं, परमात्मा के ज्ञान मार्ग में चलते रहते हैं, वो अंदर और बाहर दोनों से पवित्र रहते हैं। अर्थात वो हमेशा परमात्मा के चिंतन में खोए रहते हैं।
कुछ लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनको पता नहीं होता है, तो शौच शादी के बाद भी वो स्नान आदि नहीं करते हैं, तो वो बाहरी पवित्रता फिर नहीं रहती है, फिर पूरा शरीर ही अपवित्र हो गया है। और ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उनकी बुद्धि क्या होता है, काम नहीं करती है, भ्रष्ट होने लगती है। आपको फिर भगवान का ध्यान करना और निरंतर ध्यान करते रहें, ये चलना फिर बहुत कठिन पड़ जाएगा। पवित्रता का निर्वाह करो। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान ना करें जिनमें हमारा ज्ञान ध्यान छूटता है, जिसमें हमारा सत्य छूटता है, जिसमें ईश्वर का भाव छूटता है। जैसे आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे सांसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिसमें आपकी चित्त वृत्ति बिल्कुल भगवान से विमुख हो रही है, तो फिर जीवन का लाभ क्या हुआ? लाभ तो है ईश्वर के स्मरण से, भगवान के ध्यान से, एकदम शांत स्वभावशीलवान और ऐसे कर्मों से बिल्कुल दूर रहें जिससे हम भगवान से दूर हो जाते हैं। हमारा ज्ञान और भगवान का ध्यान हमें ये नहीं छूटना चाहिए। ऐसे कर्मों में ना जाएं जिससे भगवान का विस्मरण होता है। ऐसे कई लोग होते हैं, कई लोगों ने पूछा है कि हम खाते तो नहीं हैं लेकिन हम मांस बेचते हैं या शराब बेचते हैं, ऐसा पूछते हैं। तो ये उचित कैसे हो सकता है? आप कोई और भी तो व्यापार कर सकते हो, ज़रूरी है क्या धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, अधर्म आचरण करते हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। उन कर्मों से हमें बिल्कुल दूर रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध हैं। और जो ईश्वर की कृपा पात्र आत्माएं होती हैं वो ऐसे कर्म कभी कर ही नहीं सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, संयम में रहना चाहिए कि हमारा भगवान का चिंतन ना छूट जाए, ज्ञान और योग ना छूट जाए, हम भगवान से दूर ना हो जाएं। और जो ईश्वर की कृपा पात्र आत्माएं होती हैं उनको जो ईश्वर से प्राप्ति होती है, ज्ञान और योग से जो प्राप्ति होती है, अपने त्याग का फल सबको प्रदान कर देना। जो भगवान ने दिया वो सबको प्रदान कर देना। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी मेहनत से किया हुआ आपका कार्य और आपको जो प्राप्ति हुई है, और उसके बाद आप कहें कि हे प्रभु, इसका फल हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके मंगल के लिए, अपने ज्ञान और अपनी तपस्या के लिए, सबके मंगल के लिए समर्पित कर देना। कई लोगों के अंदर ऐसा आता है कि हम तपस्या हम करें, हम सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करें, पसीना चुबाएं हम, और सबको उसके भजन का जो हमें फल मिल रहा है, जो ज्ञान का फल मिल रहा है, वो हम सबको दे दें, बांट दें। जब आप कहते हैं कि मेरे जो मुझे फल मिलने वाला है, मेरे द्वारा पुरुषार्थ किया हुआ है, मैंने जो तपस्या की है, उसका फल जो मुझे मिलने वाला है वो सबको मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो वो परमात्मा देखते हैं और जो आपको फल मिलना था उससे कई गुना ज़्यादा फल आपके ऊपर कृपा के रूप में बरसने लगता है। ये आंतरिक रहस्य है, इसको आपको समझना है। हमने जो तपस्या की है, ज्ञान योग धारण किया है, वो सीमित था, लेकिन जब हमने उसका फल सभी के लिए बोल दिया है कि इसका फल सभी को मिले, तो फिर वो असीमित हो जाता है। जो परमात्मा ने हमें दिया है उसी को समर्पित कर दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और फिर पलटकर सब जगह से आपके पास वापस आएगा, सबका आशीर्वाद आपके पास आएगा और वो महान आत्मा बनते चले जाएंगे। ये है आंतरिक लाभ। ये ईश्वर की कृपा पात्र आत्माओं के लक्षण ऐसे होते हैं। और छठवां है, अपनी तप से, अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से अपने लिए कुछ भी ना चाहना, और दूसरों की तो बात जाने दो। दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो जाने दो बात, लेकिन अपने ही द्वारा किए गए पुरुषार्थ से, अपने द्वारा किए गए तपस्या के फल से अपने लिए ही कुछ ना चाहना, इतनी हिम्मत रखना। ये ईश्वर की कृपा पात्र आत्माओं में इतनी हिम्मत होती है कि अपना ही ज्ञान, अपना ही तपस्या का फल जो हमें मिलने वाला है, उसका फल वो अपने ही प्रयोग में ना लाना। इसका भी आंतरिक रहस्य होता है। अब अपने लिए क्या बोलते हैं, हम शरीर को लेकर के वहां पर बोलते हैं। जब कोई भी भाव आप अपने लिए करते हैं तो उसमें देह का भाव होता है, देह भान होता है, उससे किसी विषय की मांग होगी और विषय पूर्ति के लिए हम ये भगवान का ध्यान और ज्ञान नहीं सुनते हैं।
मुझे इसका फल कुछ नहीं चाहिए, बस ये फल मेरा बढ़ता चले और मेरे पूर्व जन्म के या इस जन्म के पाप कर्म हैं, नष्ट होते रहें और आत्मा का निरीक्षण होता रहे। 7वां है, किसी भी मान-सम्मान की, पद प्रतिष्ठा की मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना। मान सम्मान कीर्ति जब मिलती है तो हृदय कई बार असंतुष्ट होने लगता है कितने लोगों का। प्रणाम, नमस्कार, आपकी जय हो। ये हृदय में एक असंतुष्ट नहीं होने चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा, कोई किसी प्रकार का कोई अंश मात्र भी अभिमान ना हो। भगवान हमें बचाओ, इस माया की चकाचौंध से बचाओ, ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे ले डूबेगा, जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो पाएगा, हमारे मार्ग में आगे बढ़ने में रोक देगा। बचा लो नाथ मुझे कि कौन-सा अपराध बन गया है, कि कौन-सी ऐसा मेरे से अपराध बना है कि आपकी जयकार करने के बजाय यहाँ मुझे ऐसा सुनना पड़े। ये हरि कृपा पात्र आत्माओं के लक्षण होते हैं, जो ईश्वर की कृपा जिनके ऊपर होती है, वो कभी बड़ाई नहीं चाहते हैं कि मुझे सम्मान मिले, मुझे लोग नमस्कार करें, मैं कीर्तिवान बनूँ, मुझे इतना सब कुछ मिल जाए कि मेरी यहीं पर बड़ाई होने लगे, ऐसा नहीं चाहते हैं। किसी के द्वारा किया गया अपमान अमृत के समान लगे और सम्मान विष के समान लगे। मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति जिसके लिए बड़े-बड़े लोग ललायत रहते हैं और जो ईश्वर की कृपा पात्र रहते हैं कि हमें ईश्वर तक पहुँचना है, ईश्वर से मिलना है, ईश्वर से जुड़ना है, उनके लिए ये बातें चुभती हैं क्योंकि ये उनके मार्ग को रोक देते हैं। ये आगे नहीं बढ़ने देते हैं उनके लिए। और 8वां है, किसी भी प्रकार से किसी से निजी संबंध ना रखते हुए सबके ऊपर एकदम दया की भावना, सबके ऊपर समान भावना रखना, सबके ऊपर करुणा, मैत्री और किसी से ममता नहीं, किसी से मोह नहीं। ये सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री, पर किसी से भी ममता नहीं। करुणा तो किसी से मोह ममता इतनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को ही भूल जाएँ, हम अपने ज्ञान को ही भूल जाएँ, परमात्मा को ही भूल जाएँ। आज दुनिया में समान भावना जो सबके लिए होनी चाहिए थी, वो तो गायब हो गई है। केवल ममता और मोह अपनों से रह गया है, अपनों के प्रति रह गया है। दूसरे का कुछ भी होता रहे, उससे मतलब नहीं, बस अपनों के लिए अच्छा होना चाहिए, अपना अच्छा होना चाहिए। ये ममता सिर्फ़ रह गई है लोगों के अंदर बस। अपने शरीर से ममता, अपने शरीर के संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही ज़हर है असली ज़हर। संबंध में ये ममता ही ज़हर होता है, विचारों में अहंकार ज़हर है, कर्मों में ये आसक्ति ज़हर है। इसी ज़हर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महान आत्मा बन जाए, इसी ज़हर को मिटा दे तो एकदम जीवन मुक्त कर्म करते हुए और सबके लिए शुभ कार्य करते हुए अपने जीवन को भी बिल्कुल ज़हर रहित जीवन बना लेते हैं। तो ये 8 बातें जो ईश्वर की कृपा पात्र व्यक्ति होते हैं, आत्माएँ होती हैं, उनको बार-बार सुनना और अपने अंदर अपने आचरण में लाना, इसको धारण करना। और जो ईश्वर की कृपा पात्र आत्माएँ होती हैं, उनके अंदर ये 5 बातें कभी जागृत नहीं होती हैं। जो भगवान की भक्ति भी करते हैं सच्चे मन से, उनके अंदर भी ये बातें जागृत नहीं होती हैं। सबसे पहला किसी से ईर्ष्या, दूसरा किसी से घृणा, तीसरा किसी से भयभीत हो जाना, चौथा भगवान के ज्ञान में, भगवान के ध्यान में लज्जा लग जाना, 5वां किसी की निंदा करना। ये 5 बातें उनके अंदर हो नहीं सकती हैं किसी भी प्रकार से। इन बातों को अपने अंदर चेक करना, धारण करना और अपने जीवन में उतारना, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जब आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएँगी, सबके अंदर समान भाव देखने की आपकी नज़रिया हो जाएगा, जो आज दुनिया में लोगों को बहुत कठिन काम लगता है, ये आपके लिए एकदम सहज हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा कि जैसे खिले हुए गुलाब रहते हैं, महकती खुशबू वाले गुलाब रहते हैं, ऐसा आपका जीवन खिल जाएगा। आप अपने अंदर चेक करना और आप महसूस करेंगे ऐसे कि जैसे कि भगवान तो मेरे
अंग संग घूम रहे हैं, हमेशा भगवान के साथ चल रहे हो, हमेशा भगवान के साथ चलते हैं, उठते-बैठते रहते हैं, तो ऐसा महसूस होगा कि मेरे आस-पास ही भगवान हैं। ये आपके जीवन में जब ये चीज़ें आने लगती हैं तो। ओम शांति।